बच्चों में आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले अपने चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये होता है क्या, पहले ये समझते हैं कि ये है क्या समांतर श्रेणी। तुम्हें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं कई बार, ठीक है। जैसे मैंने 2 का पढ़ा दिया, 2 ले लिया, 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, तो चलते जाएगा। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर हो, क्या हो बहुत सारे नंबर हो तुम्हारे पास, जैसे यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, लिस्ट है, ठीक है। नंबरों की क्या यहाँ पे लिस्ट, और नंबरों के बीच में एक पैटर्न हो, क्या हो पैटर्न हो। पैटर्न यानी तरीका हो कुछ। जैसे अगर तू देख रहा है कि मुझे 2 से 4 बनाना है, कैसे बना सकता हूँ 2 जोड़ के। 4 से 6 बना सकता हूँ, कैसे 2 जोड़ के। 6 से 8 बना सकता हूँ, कैसे 2 जोड़ के। 8 से 10 बना सकता हूँ, कैसे 2 जोड़ के। तो यहाँ पे पैटर्न है ना कि हर एक नंबर अपने पिछले वाले में 2 जोड़ के बना है ना। तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के होते हैं, नंबर की लिस्ट होती है। क्या होते हैं ये नंबर की लिस्ट होती है, जिसमें हर एक अगला नंबर अपने पहले वाले नंबर में कुछ जोड़कर या कुछ घटाकर बना होता है। ये बात समझ आ गई। जिसमें हर एक नंबर अपने एक फिक्स नंबर घटाकर या जोड़कर बना होता है अपने पिछले वाले से। ये बात समझ आ गई। ये होती है समांतर श्रेणी। अब एक आता है श्रेणी, इसे प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या प्रोग्रेशन। और एक आता है सीरीज, जिसे अपने श्रेणी कहते हैं। तो एक होती है श्रेणी और एक होता है श्रेणी। इनमें क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, एक होता है श्रेणी और एक होता है श्रेणी। श्रेणी या सीरीज का मतलब क्या होता है, अब ये नंबर है, इनके बीच में क्या कॉमन और इनके बीच में एक पैटर्न है या नहीं है। तू देख रहा है कि सेम सेम नंबर है, ये कुछ देरी बाद आ रहे हैं, ठीक। इसलिए ये क्या श्रेणी है, ये क्या श्रेणी। ये बात समझ आ गई। अगर इनके बीच में प्लस आ जाए, क्या आ जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस या माइनस आ जाए, जरूरी नहीं प्लस या माइनस भी आ सकते, ठीक है। और ऐसे चलता जाए तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या सीरीज है, ये क्या सीरीज है। तो अगर नंबर है, जितने भी तुम्हारे पास नंबर है, अगर तुम उन्हें कोमा लगा के अलग अलग कर रहे हो तो इसे कहते हैं अपने प्रोग्रेशन। और अगर उनके बीच में प्लस या माइनस होता है तो इसे अपने क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। अपने जितने भी पढ़ने वाले वो क्या होंगे, प्रोग्रेशन होंगे। उनके नंबरों के बीच में क्या होगा, कोमा होगा। ये बात समझ आ गई। तो ये बात तो ये, इसलिए इसका नाम क्या, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन समझ आ गया। समांतर क्यों कहा, क्योंकि सेम सेम का डिफरेंस, सम अंतर। समांतर 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अंतर, ठीक है। सम प्लस अंतर, सम यानी बराबर, अंतर यानी डिफरेंस। तुम देख रहे हो ना, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों बीच नंबरों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों नंबरों के बीच में भी 2 का डिफरेंस, और इन दोनों नंबरों के बीच में भी 2 का डिफरेंस। आगे भी कितने का होगा, 2 का होगा। इसलिए मैं क्या बोलूँगा, ये समांतर श्रेणी है। ये बात समझ आ गई। दूसरा, जितने भी नंबर तुम कोमा लगा के कैसे भी लिख रहे हो, इन्हें अपने क्या कहते हैं, ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, पद या ट्रम कहते हैं, पद या ट्रम कहते हैं। ये बात समझ आती है। जितने भी नंबर लिखे हैं इन्हें ट्रम कहेंगे। जितने भी टर्म होते हैं उन्हें अपने ए से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, ए से। जो पहली टर्म होती है उसे A1 या सिंपल ए लिख देते हैं। जो दूसरी होती है उसे A2 लिखते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर की है। ये तीसरे नंबर की है तो इसे क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे। जो चौथे नंबर की होती है उसे A4 लिखते हैं। जो पांचवें नंबर की होती है A5। बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकते हैं n नंबर हो सकता है, n यानी कितने भी। तो nवां नंबर होगा वो कौन सा पद होगा, ये कौन सी टर्म होगी, an की टर्म होगी। ये बात समझ आ गई। आगे इतनी बात, तो अपने पहले ये लिखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है। जो पहला A1 होता है इसे कहते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये देखेंगे बीच के, तुमने देखा बीच का जो डिफरेंस है सेम है, अंतर सेम है, इसे क्या कहते हैं, सारव अंतर। क्या कहते हैं, सारव अंतर। ये डिफरेंस कह देते हैं, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत लिख लेते हैं ताकि पता लग जाए कैसे दिखाते हैं, ये देख लेते हैं, क्योंकि अपने को तो ये लिखना है, फॉर्मूला क्या है इसका वो समझते हैं। तो ये बात मैंने नॉर्मल तुम्हें बता दी, ठीक है। श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर होता है, इसका नाम समांतर क्यों, क्योंकि सेम अंतर है दोनों के बीच में, सेम अंतर है, इसलिए समांतर नाम है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अपने लिखते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ठीक, 2 डेफिनेशन लिखा देते हैं। अपने पहली डेफिनेशन या अपनी भाषा लिखते हैं, पहली डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है। यह संख्याओं
कि वह लिस्ट है, वह लिस्ट है, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, जिसमें अगला पद या अगला नंबर कुछ भी लिख लो तुम्हारी मर्जी है, अगला नंबर अपने आसान भाषा में लिखिए, अगला नंबर पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है ना। मैंने बोला था ना, कोई भी नंबर था वो पहले वाले से बन रहा था, पहले वाले में नहीं तो कुछ जोड़ दो, नहीं तो कुछ घटा दो। ये बात समझा कि ये डेफिनेशन इसकी, ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ये तो कोई पूछेगा नहीं तुमसे। अगर आपने देखिए, पहले बाद में लिख लो, पहले सुन लो। समांतर श्रेणी ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, टू टाइप की होती है। एक होगा फाइनाइट, जिसे कहते हैं परिमित, ठीक है, फाइनाइट यानी परिमित, ठीक है, फाइनाइट। और एक होगी इनफाइनाइट। क्या होगी? एक होगी परिमित और एक होगी अपरिमित। क्या होगी? अपरिमित, ठीक है, यानी इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट कौन सी होती है? फाइनाइट वो होती है जिसमें गिने चुने वो संख्याएं हो। तुम गिन सकते हो लिस्ट में कितने नंबर दिए हैं, ठीक है, नहीं तो 20 दिए होंगे, नहीं तो 10 दिए होंगे, नहीं तो 100 दिए होंगे। इनफाइनाइट यानी बहुत सारे नंबर है, ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो रही। जैसे 2 का पहाड़ा मैंने दे दिया तुम्हें, ठीक है, 2 का पहाड़ा दिया, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। इसका मतलब ये कि इनफाइनाइट है, आगे चलती जाएगी चीजें, खत्म नहीं होगी। बहुत सारे नंबर है, कोमा कोमा मतलब चलते जा रहे हैं नंबर, तो बहुत सारे नंबर। ऐसी श्रेणी जिसमें पद बहुत सारे हो, जिसमें पद अनंत हो, बहुत सारे हो, ठीक है। फाइनाइट में क्या होंगे? गिने चुने पद होंगे, यानी तुम संख्याएं, कितने नंबर है वो तुम गिन सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? संख्याओं को गिना जा सकता है। संख्याएं यानी पद होगी। मैंने बोले जितने भी नंबर लिखे होंगे उन्हें अपने पद या टर्म कहेंगे, जितने भी नंबर लिखे होंगे। तो यहाँ पे पद या संख्याओं को तुम क्या गिन सकते हो? क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। ये बात समझ आ गई? इसलिए परिमित है, फाइनाइट है, गिन सकते हो क्योंकि यहाँ पे। ये बात समझ आ गई? अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, क्योंकि लास्ट में तो फॉर्मूला चाहिए अपने को। देखो फॉर्मूला क्या है। अगर मुझे बोले कि एक तुम्हें श्रेणी दे दी और तुमसे बोले कि मुझे nवा नंबर बताओ, कौन सा बताओ? nवा नंबर बताओ कि कौन सा होगा, तो कैसे बताएंगे? तो याद रखना, a लेंगे यानी पहला, उसमें अपने जोड़ देंगे n-1, यानी मान ले तो चौथे नंबर की बात कर रहा है कि मान ले मैंने तुझे नंबर की लिस्ट दे दी, उसमें तो बोला चौथा नंबर बताओ, तो मैंने चौथा पूछा ना, तो n का मतलब कौन सा नंबर पूछ रहे हो, कौन से नंबर का पूछ रहे हो। -1 और उनके बीच का डिफरेंस क्या है? d। अब मैं लिख देता हूँ, an का मतलब nवा नंबर, क्या ये nवा नंबर, ठीक है। a क्या है? प्रथम पद यानी पहला नंबर या फर्स्ट टर्म। और n क्या है? ठीक है, n का मतलब कौन से नंबर पर है, ठीक है, यानी प्लेस। एक तरीके से देखें तो कौन से प्लेस की चीज, प्लेस, ठीक है। d का मतलब क्या होता है? सारांतर। क्या होता है? सारांतर, ये कॉमन डिफरेंस, अंतर या कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब ये होता है कैसे, करते कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे, पहले इतना उतार लो सही से। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब अपनी जो समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो फाइनाइट होगा, परिमित होगा, ठीक है, तो इसमें तुम्हें लास्ट वाला जो टर्म होगी, लास्ट वाला पद होगा, लास्ट वाला नंबर होगा, वो पता होगा। जैसे मैंने तुम्हें ये दे दिया 1, 4, 7, उसके बाद में 10, तो इसमें ये तुम देख रहे हो, इसमें कितने नंबर है? 4 नंबर है। तो ये कौन सी प्रोग्रेशन है? तुम बोलोगे परिमित है, ये फाइनाइट है, क्योंकि 4 नंबर है। इसमें तुम पहला भी बता सकते हो और लास्ट वाला पद या लास्ट वाला टर्म भी बता सकते हो। लेकिन जब अपरिमित होगी, इनफाइनाइट होगी, तुम्हें पहले वाला तो पता होगा लेकिन लास्ट वाला नहीं पता होगा कि लास्ट वाले टर्म कौन सी है। ये बात समझ आ गई?
अब कोई भी समांतर श्रेणी होती है उसे दिखाते कैसे है, तो याद है ना, अगर तुम इस वाले एग्जांपल को देख पा रहे हो, ठीक है, मैंने पहले भी यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, इसे मिटो देते हैं फिर वहाँ पे लिखते हैं सही से, ठीक है, ये तुमने लिख लिया होगा सही से। तो याद रखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जब नंबर दे रखे हो नंबर के बीच का गैप क्या हो, दो नंबर के बीच का गैप सेम हो। अगर एकदम आसान भाषा में समझना तो ये वाली बात, ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट होती है, एक इनफाइनाइट होती है। फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या होता है, अगर तुम्हें nवां पद निकालना है कि चौथे नंबर का बताओ, पांचवा बताओ, तो तुम कैसे बताओगे, फॉर्मूला है, पहले जो पहला टर्म है उसमें जोड़ दोगे n-1d, ठीक है। अब ये कैसे निकलना है, तो ये समझते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं वही वाला पहले वाला, ये कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे तीन का पढ़ा ले लेता हूँ, 3, 6, 9, 12, 15 और ये नंबर चले जा रहा है, मान लो, ठीक है। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि दो नंबर के बीच का जो गैप है वो क्या सेम है, क्या वो सेम है, क्या वो सेम है, ये बात समझ आएगी। ये क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये है इसकी फर्स्ट टर्म, क्या ये इसकी फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, क्या ये प्रथम पद, ये बात समझ आ गई। इसे अपने कैसे लिखते हैं, ए से भी लिख सकते हैं, A1 से भी लिख सकते हैं। जो फिक्स नंबर तुम बारी बारी जोड़ रहे हो, तुम बारी बारी देखो 3 जोड़ रहे हो, 3 जोड़ रहे हो, 3 जोड़ रहे हो, मैंने बोला था ना एक फिक्स नंबर जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 बारी बारी जुड़ रहे हैं, तो जो फिक्स नंबर होता है ना, जो ये फिक्स नंबर होता है, इसी को अपने क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सारा अंतर कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस या सारा अंतर कहते हैं। ये बात समझ आ गई। डी से लिखते हैं, इसे कैसे लिखते हैं, डी से डिफरेंस, ठीक है। मान लो मैं चौथे मैं पूछ रहा हूँ कि इसका चौथा पद कौन सा, तुमने तो बता दिया 12 है, मान लो यहाँ पे छुपाया होता तो बता सकते थे क्या, तुम बता सकते थे कि यार हर एक में 3 जुड़ रहा है तो इसमें भी 3 जुड़ेगा, यानी 12 आएगा। तो जिस पद की मैं बात कर रहा हूँ वो होगा an, कौन सा होगा वो, an, ये बात समझ आ गई। तो ये बात तुम्हें समझनी है। अब मान लो ये तो ऐसे लिख दिया, लेकिन कोई भी समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसे मैथमेटिक्स में कैसे दिखाऊंगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि पहला पद है, पहले को अपने ए से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। दूसरे में क्या हुआ, 3 जुड़ गया तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3, 3 प्लस 3, फिर इसमें भी 3 जुड़ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 3, फिर इसमें भी 3 जुड़ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या था, ए था, ये क्या था, ए था, इसमें 3 जुड़ा, क्या जुड़ा, 3 जुड़ा, तो 3 क्या था, डिफरेंस था, यानी डी था, तो ए में क्या जुड़ गया, डी। यहाँ पे ए में डी कितनी बार जुड़ा, 2 बार, तो मैं इसे a प्लस 2d लिख सकता हूँ। यहाँ पे a में d कितनी बार जुड़ा, 1 2 3, तो इसे मैं a प्लस 3d लिख सकता हूँ। यानी अगर मुझे किसी भी समांतर श्रेणी को या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपने जनरल फॉर्म ऑफ AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी की व्यापक रूप, कि सबको बताया जा सकता है, ऐसे सबको दिखा सकते हो ऐसे, तो इसलिए इसे कहते हैं जनरल फॉर्म, यानी सबको दिखा सकते हो इससे। तो ये बात समझ आ गई। फर्स्ट टर्म क्या है, पहला नंबर होता है उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये कॉपी में लिख लेना, बताइए जो नंबर बारी बारी जोड़ा जाता है, जो फिक्स नंबर जोड़ा जाता है, ये घटाया जाता है, उसे अपने क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और डी से दिखाते हैं, सारा अंतर इसी में कहते हैं। और जिस टर्म की अपने बात कर रहे होते हैं उसे an कहते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं 15वें की बात कर रहा होता, मान लो इसमें 5 ही नंबर दिए होते मैंने ये, और मैं 15वें की बात कर रहा होता, तो ये लास्ट होता ना नंबर, लास्ट वाले नंबर को अपने L से भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, L से भी लिखते हैं। ये बात समझ आएगी, लास्ट वाले नंबर को अपने L से लिखते हैं। मान लो ये 5 नंबर है, लेकिन मैं 4 नंबर की बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने 5 नंबर है इसमें, और मैंने बोला चौथा नंबर कौन सा है, तो मैं इसे भी ऐसा मान सकता हूँ, क्योंकि 5 भले ही हो, लेकिन मैंने बात कितने की करी है, 4 की करी है ना, तो A4 को भी मैं मान सकता हूँ। ये बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये अब एक बार थोड़ा सा लिख लो, अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो। अब कई बार क्या करेगा देखना, कई बार ना बोल देगा कि तुम्हारी जो AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसे उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है, तो मुझे ये वाला नंबर बताओ, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारी AP को उल्टा कर दिया जाए
तो मुझे नंबर बताओ, उसका फॉर्मूला लिख लो, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या बात है। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ, क्योंकि सीधी एपी हो तो तुमने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन कई बार एपी को उल्टा कर देगा वो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाना है वहां से, वो भी तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो कई बार क्या करेगा, एपी को उल्टा कर देगा। अगर तुम्हारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कर दे, को उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दे, तो क्या करना है, तो क्या फॉर्मूला लिखना है। तो यार ना, जो तुम्हारा निकलेगा वो क्या होगा फॉर्मूला। पहले देखो, जब उल्टा कर दोगे तो जो लास्ट वाला नंबर था वो क्या बन जाएगा, पहले वाला नंबर। और अपने क्या लिख रहे थे, पहले वाला नंबर तो लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे। फिर मान लो ये है 2 4 6 8, ये 4 नंबर है। इसका पहला नंबर ये है, मैं उल्टा करता हूँ इसे, 8 6 4 2। पहले इसमें 2 2 बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था, 2 2 बढ़ रहा था। अब 2 2 घट रहा है, 2 2 घट रहा है, यानी जो डी पहले प्लस था अब माइनस हो जाएगा। पहले फॉर्मूला क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी था। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि अब जो लास्ट नंबर था वो पहला बन गया, इसलिए मैंने लास्ट लिखा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एन माइनस 1 का एन माइनस 1 रखा, ये बात समझ आ गई। डी पहले जो डी था वो उसका निशान क्या हो गया, चेंज, यानी मुझे माइनस डी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये बात समझ आ गई। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एल प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस और माइनस का गुना माइनस, तो एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला बनेगा। जब तुमसे एपी को उल्टा करते और तुमसे पूछे कि मुझे एन का पद बताओ, एन की टर्म बताओ, ये बात समझ आ गई। जब ऐसा क्वेश्चन है कि एपी को उल्टा कर दिया और तुमसे पूछे, तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब तुम्हें एपी की जितनी भी टर्म होने कई बार जोड़ने के लिए कह देगा। जैसे ये टर्म है, मान लो पी से बोल जाते हैं, ये तुम्हें दे रखा है और ये बोल रहा है कि इसके पहले 3 पदों का, ये 3 जो नंबर है पहले उनका जोड़ क्या होगा। तो तुम अभी तो कर सकते हो 2 और 4 6, 6 और 6 12, लेकिन इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, इसका फॉर्मूला करोगे यूज। ठीक है, तो एपी की टर्म्स जोड़ने का फॉर्मूला, ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, जोड़ने का फॉर्मूला, ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब क्या है वो फॉर्मूला समझना, एन बराबर एस यानी सम, जोड़। ये क्योंकि एन नंबर का कर रहे हो, एन तो कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का करोगे तो मैं क्या लिखूंगा, S3 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, S3। यहाँ पे मुझे तो पता नहीं है कितने भी हो सकते, तो SN मान लिया। कैसे करोगे, n/2 अंदर लिखोगे 2a प्लस n माइनस 1 d, ये बात समझ आ गई तुम्हें। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और n क्या कि कितनी संख्याओं का तुमसे पूछा हुआ है, तुम्हें 3 का पूछा हुआ 3 लिख दोगे, 4 का पूछा हुआ है तो 4 लिख दोगे, ये बात समझ आ गई। जैसे यहाँ पे 3 का पूछ रखा है, क्या पहले 3 का जोड़ बताओ, इसमें ये पूछ रखा है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि पहले 3 का पूछ रखा था S3 लिखूंगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। 3 है तो 3/2 लिख दूंगा, ये बात भी समझ आ गई। और उसके बाद में यहाँ पे तुम लिख दोगे 2 इंटू ए कितना है, 2 है तो 2 लिख दोगे। उसके बाद में n कितना था, 3 था, तो 3 माइनस 1 d कितना है, डिफरेंस कितना है, 2 है ना, 2 लिख दोगे, ये बात समझ आ गई। 3/2 का 3/2, 2 इंटू 2 4, 3 में से 1 गया 2, 2 इंटू 2 4, तो कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 8 कितना आ गया, 12। क्या 12 नहीं आ रहा, इसका मतलब जो मैंने पहले किया था वो सही था। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, इसे मिटो देते हैं, ये तो एग्जांपल था बस बताने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये बात समझ आ गई। n क्या है, जिसकी बात करो, जिस नंबर की बात करो, वो कौन से नंबर पर आता है उसे n कहते हैं। अगर मान लो तुम्हें लास्ट नंबर बता रखा हो, क्या बता रखा हो, लास्ट नंबर बता रखा हो, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैं वो याद नहीं करता। वो क्या हो जाएगा, SN बराबर n/2। अब यार इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, a प्लस ए, 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए n माइनस 1 d, ऐसे लिख सकता हूँ। n/2 a प्लस, ये चीज क्या थी, ये चीज क्या थी, क्या ये a नहीं थी, a नहीं थी, ये a थी। मैं करके देखो, ये a प्लस n माइनस 1 d क्या थे, a थी।
और मैंने बोला था जिसकी तुम बात कर रहे हो असल में वही लास्ट नंबर होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले 3 का जोड़ करो तो तीसरा जो पद है ना, तीसरा जो नंबर है वही लास्ट नंबर है मेरे लिए यहाँ पे। ये बात समझ आ गई? भले मुझे 10 नंबर दे रखे लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ? तीसरे की कर रहा हूँ, तो तीसरा मेरे लिए क्या लास्ट है। तो याद रखना इस ए की जगह मैं क्या एल नहीं लिख सकता हूँ ना, तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है कि जब तुम्हें लास्ट वाला नंबर दे रखा हो, तुम्हें पहले वाला नंबर दे रखा हो, तो तुम्हें ये बता रखा हो कि कितनों का जोड़ करना है, 4 का जोड़ करना है, पहले 5 का जोड़ करना है, पहले 6 का जोड़ करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये अगर तुम्हें लास्ट नंबर दे दो, ये फॉर्मूला कब लगाना है? अगर लास्ट नंबर दे तो ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। ये बात समझ आ गई? वरना यही फॉर्मूला लगाओ कि तुम्हें लास्ट नंबर दे दिया तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? सीधे पहले में लास्ट नंबर जोड़ो और कर दो कैलकुलेशन, ठीक है? तो ये एक तरीका है। अब तुम्हारे एक दो चीजें रह जाती है कि डिफरेंस निकालते कैसे हो, ठीक है? और ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा, पहले इतना लिखो फॉर्मूले ये जोड़ने का। अब एक छात्र ने पूछा कि असल में अपने सारा अंतर कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? और बहुत सारी लंबी लिस्ट दे रखी है। जैसे एग्जांपल अभी मैंने तुम्हारी कॉपी में किताब में देखा 4 6 4 10 16 22 28 ऐसे करके एग्जांपल है, ठीक? अब मैं डिफरेंस निकालूं तो निकालूं कैसे? तो याद रखना हमेशा कोई भी दो लगातार नंबर ले लेना, लगातार कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं, लगातार नंबर ले लो, चाहे 4 या 10 ले लो, चाहे 10 या 16 ले लो, चाहे 16 या 22 ले लो, चाहे 22 या 28 ले लो। और आगे वाले में से अब आगे कौन है? ये जैसे अगर मैं 4 और 10 में से बात करूं तो आगे कौन है? 10 है, ठीक है? तो आगे वाले में से पिछले वाले को तुम क्या कर दो? घटा दो। जैसे मान लो अगर मैं 4 और 10 लेता हूं, मैं पूछता कि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है, तो तुम आगे वाले में से 10 में से 4 घटाते हो, कितना आता? 6 आता। अगर मैं 10 और 16 लेता और मैं पूछता कि कॉमन डिफरेंस बताओ कितना रहेगा, तो तुम आगे वाला कौन सा है? 10 और 16 में से 16, तो 16 में से 10 घटाओगे और तुम्हारा क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को लेता 16 और 22, तो इनमें से आगे वाला कौन सा है? 16 और 22 में से 22 है, तो मैं 22 में से 16 घटाता और क्या बोलता? मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। तो अगर मैं 22 और 28 लेता, लगातार नंबर होने चाहिए, अगर मैं 22 और 28 लेता तो तुम क्या बोलते कि आगे वाले में से पहले वाले घटाएंगे पिछले वाला, तो ये आगे 28 और 22 पीछे, तो 28 में से 22 घटाओ, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है। यानी अगर मैं A1 ले, देखो इसे A1 कहते हैं, इसे अपने 10 को क्या कहते हैं? यानी जो बाद वाला होता है A2, तीसरे नंबर पर होता है उसे क्या कहते हैं? A3, चौथे नंबर पर हो उसे क्या कहेंगे? A4, पांचवें पर होगा उसे कहेंगे A5। तो अगर कॉमन डिफरेंस तुम्हें D निकालना है, सारा अंतर D निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अगर A1 और A2 को ले रहे हो तो A2 में से A1 घटाओगे, ये बात समझ आ गई? अगर तुम A2 और A3 ले रहे हो तो A3 में से A2 घटाओगे, अगर तुम A3 और A4 ले रहे हो तो तुम A4 में से A3 घटाओगे। और ये अंतर है ना, ये हमेशा क्या आने वाला? सेम आने वाला। सब में 6 6 6 और 6 है। यानी अगर मैं AN लेता तो मैं AN में से क्या घटाऊंगी? मुझे D मिल जाए, सारा अंतर यानी कॉमन डिफरेंस मिल जाए, तो तुम इससे कम वाला घटाओगे, यानी AN-1। यानी अगर कोई n नंबर पर है ना, मान n यानी मैंने मान दिया 10 नंबर है टोटल, मैं 10वें नंबर की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या उसमें से घटाऊं कि मुझे D मिल जाए, डिफरेंस मिल जाए? 9वां घटाऊंगा, एक कम वाला घटाऊंगा, समझ आ गया? यानी 10 में से कम। मान लो ये 10 होता तो 10 में से कम होता, 11 होता तो 11 में से कम वाला नंबर घटाता, तो मुझे क्या मिलता? कॉमन डिफरेंस मिल जाता। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है, ठीक है? ये बात समझ आनी चाहिए। याद रखना जो भी लिस्ट में जितने भी नंबर होते हैं उन्हें अपने पद या क्रम्स कहते हैं। क्या पद या क्रम्स कहेंगे मैथमेटिक्स में? पहला नंबर होगा तो पहला क्रम यानी फर्स्ट क्रम या पहला पद, और जो लास्ट वाला होगा उसे कहेंगे अंतिम पद या लास्ट क्रम। ये बात समझ आनी चाहिए। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उन्हें सारा मंत्र D कहते हैं, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, ठीक है? इतना ही है बेसिक अपना।